हेलो एवरीवन। सभी को नमस्कार, राम राम, जय हिंद, वंदे मातरम, राधे राधे, जय श्री कृष्णा। एक बार फिर से आप सभी का हाथ जोड़ के स्वागत करते हैं। दिस इज़ अजय यादव। वेलकम यू ऑल ऑन माई यूट्यूब चैनल लर्न विद अजय। कैसे आप सभी लोग? आई रियली होप आप सभी बढ़िया होंगे, मस्त होंगे, ज़बरदस्त होंगे, पढ़ाई अच्छी चल रही होगी। पिछली क्लास में मैंने आपको ट्रिग्नोमेट्री की एक्सरसाइज 8.1 के कुछ सवाल बताए थे। मुझे जहाँ तक याद है वो क्वेश्चन नंबर 5 तक हुआ था। तो आइए क्वेश्चन नंबर 6 से हम फिर से कंटिन्यू करते हैं। तो आइए हम आपके स्क्रीन पर कुछ सवाल लिखते हैं। मेरी एक्सरसाइज चल रही थी। एक्सरसाइज 8.1 और उसमें सवाल हुआ था आपका, क्वेश्चन नंबर 5 हो गया था। क्वेश्चन नंबर 6 हम लिख दे रहे हैं। यदि एंगल ए और एंगल बी न्यून कोण हो जहां cos A इक्वल टू cos B, तो दिखाइए कि एंगल A इज इक्वल टू एंगल B। इसी को हम इंग्लिश में लिख दे रहे हैं। इफ एंगल A एंड एंगल B आर acute angles such that cos A is equal to cos B, then so एंगल A इज इक्वल टू एंगल B। अब इस सवाल में क्या दिया गया है? बताया गया कि एंगल A और एंगल B न्यून कोण है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, एक राइट एंगल ट्राइंगल क्रिएट करेंगे। तो ये मेरा हो गया राइट एंगल ट्राइंगल। ठीक, इसका नाम A रख दे रहे हैं। तो ये एंगल A हो जाएगा और ये हमारा एंगल B हो जाएगा। ठीक, अब इसमें कह रहा है एंगल A और एंगल B, तो ये तो हमारा समकोण हो गया, यानी 90 अंश का हो गया। ये हमारा न्यून कोण है, ये भी हमारा न्यून कोण हो जाएगा। ठीक, तो इसका नाम हम रख दे रहे हैं B और इसका नाम हम रख दे रहे हैं C। ठीक है, अब इसमें कहा गया है, इसका हम सॉल्यूशन लिख रहे हैं। कहा गया है cos A बराबर cos B। ठीक, तो cos A के लिए हमारा क्या होता है, आधार बटे कर्ण होता है। तो आधार A के लिए हमारा आधार कौन सा हो जाएगा, AC हो जाएगा, और कर्ण मेरा हो जाएगा AB। तो यहाँ पे हम लिख दे रहे हैं cos के लिए आधार को इंग्लिश में बोलते हैं बेस, और कर्ण को बोलते हैं हाइपोटेनस। तो हमारा कर्ण हो जाएगा, और यही भी होगा इसके लिए भी, आधार बटे में कर्ण हो जाएगा। ठीक, अब A के लिए हमारा आधार है AC, क्या है, AC, और कर्ण है उसके लिए AB। ठीक, और cos B के लिए हमारा आधार कौन सा है, BC है, क्या है, BC है, BC, और उसके लिए भी क्या है, कर्ण हमारा AB हो जाएगा। ठीक, तो AB से AB क्या हो जाएंगे, कैंसिल, और AC इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, BC। ठीक, अब हमारी ये जो साइड है AC और ये BC, ये दोनों हमारी साइड इक्वल हो गई। ठीक, तो क्लास 9 में आप लोगों ने पढ़ा होगा कि जो समान भुजाएं होती हैं उनके सम्मुख कोण क्या होते हैं, बराबर होते हैं। तो हमारा ये कोण जो होगा ये इस एंगल के बराबर हो जाएगा। तो इसलिए हम कह सकते हैं एंगल A इज इक्वल टू एंगल B कह सकते हैं। अब इसमें एक सवाल नहीं दिया गया है, उसके लिए बता दे रहे हैं।
तो उसमें बताया था कि एंगल ए और एंगल बी का मान भी हमको निकालना है। तो उसके लिए क्या करेंगे, तो यहाँ पे लिखेंगे एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी इज इक्वल टू 180 अंश। ठीक, क्योंकि त्रिभुज के तीनों अंतःकोणों का योग कितना होता है, 180 अंश। ठीक, अब अगर हम ए की या बी की यहाँ पे हम एंगल ए रख दें तो ये क्या हो जाएगा, एंगल ए प्लस एंगल ए प्लस सी का मान हमें पता है 90 डिग्री हो जाएगा, तो हो जाएगा 90 डिग्री और ये हो जाएगा 180। इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा 2 एंगल ए इज इक्वल टू हो जाएगा 180 माइनस का 90 और ये हो जाएगा 2 एंगल ए इज इक्वल टू 90 और यहाँ से एंगल ए इज इक्वल टू हो जाएगा 45 और यही एंगल बी के बराबर भी होगा, यानी एंगल ए और एंगल बी का मान हमें 45 अंश मिलेगा। जल्दी से उसको नोट कर लीजिए, फिर हम बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की ओर। क्वेश्चन नंबर 7 दिया गया है। क्वेश्चन नंबर 7, इफ कॉट थीटा इज इक्वल टू 7/8, इसको हम इधर हिंदी में लिख दे रहे हैं, यदि कॉट थीटा बराबर 7/8 हो तो। ठीक, अब किसके किसके मान निकालने हैं, इसमें क्वेश्चन नंबर फर्स्ट आपका है 1 प्लस साइन थीटा और लिखा है 1 माइनस साइन थीटा अपॉन 1 प्लस कॉस थीटा और ये होता है 1 माइनस कॉस थीटा। ठीक, और उसके बाद सेकंड पॉइंट इसमें हमको निकालना है कॉट स्क्वायर का थीटा। फर्स्ट ऑफ ऑल हम क्या करेंगे, एक बनाएंगे राइट एंगल ट्राइंगल। ये हमारा राइट एंगल ट्राइंगल बन गया, इसका नाम रख दो ए, इसका नाम रख दो बी और इसका नाम सी। इसकी ज़रूरत नहीं पड़ेगी, फिलहाल हम बना लिए हैं। अब इसमें क्या किया गया है, यदि कॉट थीटा बराबर 7/8 दिया गया है तो सबसे पहले फर्स्ट वाला सॉल्यूशन करेंगे। सॉल्यूशन नंबर फर्स्ट का क्या लिखा है, 1 प्लस साइन थीटा 1 माइनस साइन थीटा अपॉन में 1 प्लस कॉस थीटा
एंड 1 माइनस कॉस थीटा। ठीक, तो ये एक हमारा अलजेब्रिक फार्मूला बन रहा है, ए प्लस बी और ए माइनस बी, यहाँ भी ए प्लस बी, ये ए माइनस बी, तो ये हो जाएगा 1 का स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर थीटा हो जाएगा, अपॉन यहाँ पे लिखेंगे 1 माइनस 1 स्क्वायर माइनस कॉस स्क्वायर का थीटा हो जाएगा। इसको जब और सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा 1 माइनस साइन स्क्वायर का थीटा, और ये हो जाएगा 1 माइनस कॉस स्क्वायर का थीटा। इसको थोड़ा और सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा, इसको अगर हम लिखना चाहें तो इसको लिख सकते हैं, ये 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा का मैंने बताया है क्या होता है, कॉस स्क्वायर थीटा, और ये बताया है मैंने साइन स्क्वायर थीटा। ठीक, इसको थोड़ा इधर हम सॉल्व कर ले रहे हैं, इसको हम लिखेंगे कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा का स्क्वायर। ठीक, और अगर इसको और सॉल्व करेंगे तो कॉस अपॉन साइन थीटा का स्क्वायर। ठीक, और कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा क्या होता है बताइए, ये होता है कॉट थीटा। क्या होता है, कॉट थीटा का होल स्क्वायर। अब कॉट थीटा की हमें वैल्यू दी गई है 7/8, तो ये हो जाएगा 7/8 इसका होल स्क्वायर, ये हो जाएगा 7 सतह 49 और 8 टाइम 64। हमारा फर्स्ट क्वेश्चन नंबर ये आपका आंसर। अब आइए हम सेकंड की ओर चलते हैं। सेकंड नंबर हमारा क्या दिया गया है, कॉट स्क्वायर थीटा। क्या दिया गया है, कॉट स्क्वायर थीटा। ये तो बहुत ही आसान है, इसको जब सॉल्व करेंगे तो लिखेंगे कॉट थीटा का स्क्वायर, और कॉट थीटा की वैल्यू हमें दी गई है 7/8 इसका होल स्क्वायर एंड 49/64। दिस इज योर आंसर ऑफ क्वेश्चन सेकंड, 7 क्वेश्चन। नोट कर लीजिए जल्दी से। क्वेश्चन नंबर 8, यदि 3 कॉट ए बराबर 4 तो जांच कीजिए कि
1 माइनस tan स्क्वायर ए अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर ए बराबर cos स्क्वायर ए माइनस sin स्क्वायर ए। है या नहीं? ठीक, इसकी अंग्रेजी भी लिखते हैं। इफ 3 cot A is equal to 4, evaluate check whether वन माइनस tan स्क्वायर ए अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर ए इज इक्वल टू cos स्क्वायर ए माइनस sin स्क्वायर ए और नॉट। ठीक, इसका सॉल्यूशन हम करेंगे। यहाँ पे सॉल्यूशन लिखेंगे तो ये 3 cot ए लिखा है, 3 cot ए बराबर 4 हो जाएगा। तो cot ए बराबर हो जाएगा आपका 4/3। ठीक, अगर cot ए 4/3 हो जाएगा तो हम tan ए लिख सकते हैं, tan ए बराबर 3/4 लिख सकते हैं। अब सबसे पहले क्या करेंगे, एक राइट एंगल ट्राइंगल क्रिएट करेंगे। ठीक, इसका नाम ए रख दे रहे हैं, इसका नाम बी रख दे रहे हैं और इसका नाम सी रख दे रहे हैं। ठीक, tan ए मतलब होता क्या है आपका लंब बटे आधार। लंब को इंग्लिश में हम परपेंडिकुलर बोलते हैं और आधार को इंग्लिश में बोलते हैं बेस। तो ए के लिए हमारा tan ए के लिए हमारा लंब क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा और हमारा आधार हो जाएगा 4। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, हम यहाँ पे ए से निकालेंगे। तो ए से हम यहीं पे निकाल ले रहे हैं। अब यहाँ पे हम लिखें पीजीटी के द्वारा, पीजीटी के द्वारा, पीजीटी मतलब पाइथागोरस थ्योरम। ठीक है, पाइथागोरस की प्रमेय द्वारा सीधे हम लिख दे रहे हैं ए सी स्क्वायर इज इक्वल टू ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर। ठीक, यहाँ पे लिखेंगे ए सी इज इक्वल टू रूट ए बी कितना है 4 का स्क्वायर प्लस बी सी कितना है 3 का स्क्वायर। इसको जब सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा 16 प्लस 9। इसको और थोड़ा सा जब सॉल्व करेंगे 25 आएगा और इसकी वैल्यू होती है 5 की। तो ए सी मेरा कितना आ गया है 5। ठीक, अब हमें पहला वाला करना है। यहाँ पे लिखें लेफ्ट हैंड साइड एल एच एस यानी बायां पक्ष। ठीक, बायां पक्ष क्या है 1 माइनस tan स्क्वायर ए अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर ए। ठीक, ये हो जाएगा 1 माइनस 3/4 का स्क्वायर और इसके बटे में हो जाएगा 1 प्लस 3/4 का स्क्वायर। इसको जब सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा 1 माइनस 9/16 और इसको जब सॉल्व करेंगे तो 1 प्लस 9/16 इधर हम लिख दे रहे हैं। इसको हम करेंगे तो 16 एकम 16 माइनस 9 ये हो जाएगा 25 16 एकम 16, 16 में से 9 जाएगा कितना बचेगा 7 बचेगा। ठीक है, 7/16 हो जाएगा
और इसको करेंगे 16 कम 16 9 25/16 हो जाएगा। तो ये हो गया 16 से 16 आपका कट जाएगा तो आंसर क्या बच जाएगा आपका 7/16। ठीक। अब ये तो हो गया हमारा LHS। अब हमें क्या करना है RHS करना है। यहाँ पे लिखे RHS यानी दायां पक्ष। दायां पक्ष मेरा क्या है cos स्क्वायर A माइनस साइन स्क्वायर A। ठीक। कॉस का मतलब क्या होता है आधार बटे कर्ण, और साइन का मतलब होता है लंब बटे में कर्ण। अब लिखते चले जाएंगे। कॉस के लिए आधार क्या है मेरा 4 है, 4/5 का स्क्वायर, 4/5 का स्क्वायर माइनस साइन के लिए लंब मेरा क्या है 3/4 का स्क्वायर। ठीक। इसको जो करेंगे तो 16/25 हो जाएगा। ये हो जाएगा आपका 16/25 माइनस ये हो जाएगा 9/, यहाँ पे 5 ही होगा भाई, ये भी हो जाएगा 25। ठीक। इन दोनों का जब एलसीएम इधर करेंगे तो ये हो जाएगा आपका इन दोनों का एलसीएम हो जाएगा 25 और ऊपर हो जाएगा 16 माइनस 9, ये हो जाएगा 7/25। ठीक। इसलिए हम लिख सकते हैं LHS इज इक्वल टू RHS। ये हमको प्रूव करना था, हैंस प्रूव्ड। अच्छा क्वेश्चन है, नोट कर लीजिए जल्दी से इसको। उसके बाद बढ़ते हैं हम अगले क्वेश्चन की ओर, क्वेश्चन नंबर 9 की ओर। जल्दी से इसको नोट करिए। मैंने आपका बेसिक इतना मजबूत कर दिया है कि आपको ये सवाल हलवा लग रहे होंगे और मुझे उबाऊ लग रहे हैं। इनको जल्दी से आप नोट कर लीजिए, फिर हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 9 की ओर। क्वेश्चन नंबर 9, त्रिभुज ABC में जिसका कोण समकोण है
यदि tan a बराबर 1/√3 तो निम्नलिखित के मान ज्ञात कीजिए। सिंगली लिख रहे हैं इन ट्रायंगल ABC राइट एंगल्ड एट B if tan a is equal to 1/√3 फाइंड द वैल्यू ऑफ। अब हमें वैल्यू किसकी निकालनी है? क्वेश्चन नंबर फर्स्ट इसका है साइन ए कॉस सी प्लस कॉस ए साइन सी कॉस ए इंटू साइन सी। सेकेंड नंबर पॉइंट इसका क्या है? कॉस ए कॉस सी माइनस साइन ए साइन सी ठीक। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे? एक राइट एंगल ट्रायंगल बनाएंगे। इसका नाम मैंने रख दिया ए और कह रहा है बी इसका क्या है? समकोण। तो इसको हम बी कर दे रहे हैं और इसको हम सी कर दे रहे हैं। अब कह रहा है tan थीटा बराबर tan ए बराबर दिया गया सॉल्यूशन में tan ए बराबर दिया गया है 1/√3। ठीक। तो tan का होता है लंब बटे आधार होता है। क्या होता है? लंब बटे आधार। ठीक। तो ये हमारा ए हो जाएगा, ये हमारा राइट एंगल हो जाएगा, इसके सामने हो जाएगा ये हमारा 1 और ये हमारा हो जाएगा √3। ठीक। सबसे पहले हम पता करेंगे AC का मान। तो AC का मान क्या है? बाई PGT। तो यहाँ पे लिखे PGT के द्वारा। एक पाइथागोरस थ्योरम लिखेंगे AC² इज इक्वल टू AB² प्लस BC²। ठीक। यहाँ पे लिखेंगे AC इज इक्वल टू AB का स्क्वायर √3 का स्क्वायर प्लस BC का स्क्वायर मतलब 1 का स्क्वायर। इसका स्क्वायर करेंगे तो √3 ही आएगा और इसका करेंगे तो 1 हो जाएगा। इसको और सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा 4 और जिसकी वैल्यू होती है 2। तो हमारी AC की वैल्यू आ गई है 2। ठीक। अब हमको सबके वैल्यू यहाँ पे पहले नंबर को सॉल्व करने के लिए साइन A इंटू कॉस सी प्लस कॉस ए इंटू साइन सी। अब साइन ए के लिए हमें देखना है, साइन ए के लिए होता है साइन ए के लिए होगा लंब बटे कर्ण। ठीक। कॉस सी के लिए होगा आधार बटे कर्ण। ठीक। कॉस ए के लिए भी वही होगा, कॉस ए के लिए भी होगा आधार बटे कर्ण और साइन के लिए होगा साइन सी के लिए होगा लंब बटे कर्ण। ठीक। सबकी वैल्यू पुट कर देंगे। साइन ए के लिए हमारा लंब कितना है? 1 और कर्ण हमारा है 2। तो 1/2 गुणे कॉस सी के लिए हमारा लंब ये हो जाएगा। ठीक। और आधार ये हो जाएगा, कर्ण ये हो जाएगा। तो कॉस के लिए आधार कितना है? 1/कर्ण, उसके लिए 2 हो जाएगा, बीच में प्लस का सिंबल। कॉस ए के लिए
कॉस ए के लिए आधार क्या है, आधार है √3, आधार है √3, तो √3 और कर्ण कितना है 2, ये हो जाएगा। और साइन सी के लिए लंब ये हो जाएगा और कर्ण हो जाएगा ये, तो √3/2 हो जाएगा, √3/2। इसको जब सॉल्व करेंगे तो 1/4 प्लस ये हो जाएगा √3 नहीं होगा, 3/4 हो जाएगा। ठीक, 2 दूनी 4 और √3 से 3 हो जाएगा। इन दोनों का एलसीएम जब करेंगे तो ये आएगा 4 और ऊपर भी हो जाएगा 1 + 3 बराबर 4/4, 4 से 1 कट जाएगा तो इसकी वैल्यू आ जाएगी 1। ये हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर 1। ठीक, अब हम करेंगे क्वेश्चन नंबर इसका सेकंड। ठीक, सेकंड में क्या दिया गया है, सेकंड दिया गया है cos C माइनस sin A इंटू sin C। cos A के लिए क्या होता है, cos के लिए होता है, cos A के लिए हो जाएगा आधार बटे में कर्ण। ठीक, cos C के लिए भी वही हो जाएगा, cos C के लिए भी हो जाएगा आधार बटे में कर्ण। ठीक, sin A के लिए हो जाएगा लंब बटे कर्ण और sin C के लिए भी हो जाएगा लंब बटे कर्ण। ठीक, सबकी वैल्यू रखो। cos A के लिए आधार मेरा क्या है √3 और कर्ण है मेरा 2, तो √3/2। ठीक, और cos C के लिए हमारा ये आधार हो जाएगा और कर्ण हो जाएगा 2, तो 1/2 हो जाएगा। माइनस sin A के लिए लंब बटे कर्ण, sin A 1/2 हो जाएगा, तो 1/2। ठीक, और sin C के लिए हमारा ये लंब हो जाएगा, ये कर्ण हो जाएगा, तो ये हो जाएगा √3/2। ठीक, इसको जब और सॉल्व करेंगे तो √3/4 हो जाएगा। ठीक, और इसको करेंगे तो √3/4 हो जाएगा। इन दोनों का एलसीएम हो जाएगा 4। ठीक, और ऊपर √3 माइनस √3, कुछ गड़बड़ हो रहा है क्या, जरा देख सवाल में। ठीक है, सही है। यहाँ पे काट भी सकते हो, ये हो जाएगा 0/4 एंड 0 एंड दिस इज योर आंसर। जल्दी से कर लीजिए। अब इसमें क्वेश्चन नंबर 10 बचा है, उसको हम कराएंगे अगले दिन। आज के लिए यहीं तक। सेशन अगर पसंद आया हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करिए। धन्यवाद।